हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सोल्यूशन वेलकम है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डाटा है, इसमें मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, या आप जब फार्मूला देते हैं तो अगला जब एंट्री आगे देनी होती है तो आपको फार्मूला एक्टिव कराना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ फार्मूला दे रहा हूँ, इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट, और इंटर कर दे रहा हूँ तो ये हो गया। अब लेकिन मैं अगर अगली एंट्री मैं करूँगा तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लक्ष्य लिखा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऋण, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि 50 पीस 12 रुपये के हिसाब से। तो इंटर करने पे ये फार्मूला देखिए आपका एक्टिव नहीं हो रहा है। ऐसे के लिए आप जब भी कोई डाटा बनाइए तो उसको आप पहले एक काम करिए कि फार्मूला ऑटो अपडेट होता रहे, आगे आप एंट्री करते जाएँ और फार्मूले ऑटोमेटिक अपडेट होकर आगे बढ़ते रहें। इसके लिए आप पहले जो भी बनाइए उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में, ये देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिल रहा है ना, होम में मिलेगा फॉर्मेट एंड टेबल, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से जो सा भी डिज़ाइन आपको सही लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करते ही ये डिज़ाइन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाटा से मैं फ़िल्टर ऑप्शन हटा ले रहा हूँ, तो फिल्टर हट गया। अब ये टेबल में आप जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके टैब करेंगे तो ये सेल से यहाँ आगे मूव नहीं करेगा, बल्कि टेबल के अंदर ही ये टैब बटन दबाया और टेबल के अंदर ये आपका अगला जो है सेल आ गया, और मैंने 2 लिखा। अब देखिए यहाँ फार्मूला ऑटोमेटिक एक्टिव हो चुका है और आपको एक्टिव कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ 50 लिखा, 12 रुपये के हिसाब से लिखा, और टैब बटन दबाते हुए मैं ऑटोमेटिक इसी टेबल के अंदर मूव कर रहा है और फार्मूला भी एक्टिव हो रहा है। और यहाँ पर उसके बाद फिर आता है, मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं कॉलगेट, और मैंने लिखा 15 पीस 55 रुपये के हिसाब से। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो अब दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं कि इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारे का सम देना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मैंने यहाँ से इसको पूरा एक्टिव करा लिया और इंटर करके सॉरी, मैं एक तरीका और इसमें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें पूरा फार्मूला देना है, तो सम देना है और सारा एक्टिव नहीं कराना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है, सम लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, और जहाँ से जहाँ तक की आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रहे कि मैंने ये पूरा फार्मूला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले सेलेक्ट किया है। आप याद रखिएगा, पहले सेलेक्ट करना है, फिर फार्मूला देना शुरू करना है। ध्यान रहे, फार्मूला देना जब शुरू करेंगे तो आप यहाँ क्लिक ना करें सेलेक्ट करने के बाद। अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा और जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद पहले सेल से सेलेक्ट करें और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें फार्मूला, ठीक है। अब इक्वल सम कहाँ से कहाँ तक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके अब इंटर नहीं करना है, कंट्रोल के साथ इंटर करना है आपको। कंट्रोल के साथ इंटर करते ही आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम, ये तो मैंने एक चीज़ बताई, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी आपको मैं मेन प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व करनी है वो मैं अभी आगे बताऊँगा। अभी मैं चूँकि इसी में बात आ गई तो मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो फिर से मैं एवरेज दे रहा हूँ। एवरेज देने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहीं भी गौर कीजिएगा, मैंने क्लिक नहीं किया है। आप क्लिक ना कर दिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो वो फार्मूला सिलेक्शन हट जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि आप सेलेक्ट करने के बाद दोबारा क्लिक कर देते हैं और फिर फार्मूला देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके डायरेक्टली आपको लिखना शुरू करना है इक्वल एवरेज। अब मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने एवरेज सेलेक्ट करके एवरेज लिख दिया, और फिर मुझे सेलेक्ट कर लेना पूरा जहाँ से जहाँ तक करना है, और फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना। ध्यान है, इंटर नहीं करना है, कंट्रोल के साथ एंटर करना, तो ये पूरा एक्टिव होगा। ये एक चीज़ आपके सामने आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, ये टोटल तो कर रहा है, यहाँ मैं कोई चेंजिंग कर रहा हूँ। मान ली पीसी में मैंने कर दिया 3000 2000 की जगह 3000 कर रहा हूँ, मैं 3000 मैंने कर दिया, तो ये सारी चेंजिंग हो रही है ना। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे चेंजिंग आपकी हुई इस सेल में, बट मैं यहाँ पे मॉनिटर में कर रहा हूँ 4015 की जगह। तो यहाँ दोनों जगह आप देखिएगा तो यहाँ पे चेंजिंग मिलेगा 4500। तो ये दोनों में चेंजिंग हो रही है। बट अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है ये अब अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, जैसे मतलब इसमें मैं गया डाटा में गया, डाटा से मैंने फ़िल्टर लगाया, अब फ़िल्टर लगा के मैंने यहाँ से फ़िल्टर से मैंने सिर्फ पीसी लिया, तो आप ये गौर करेंगे कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अभी मैं यहाँ से सिलेक्शन हटा दिया मैंने सारे, और यहाँ से मैंने यहाँ से मैं गया, यहाँ पे गया, मैं सिलेक्शन हटा दिया मैंने और यहाँ पीसी किया मैंने, ओके कर दिया। तो ये फ़िल्टर तो यहाँ पे हो गया, लेकिन ये अमाउंट
32,600 ही है और ये 3,260 ही है। तो इसको क्या करना है, ये भी जब भी हम करें तो ये भी चेंज हो, यानी जो हमारा हमने मॉनिटर पीसी दोनों दिया, तो ये अभी भी देखिए 32,600 है, मॉनिटर पीसी दोनों के होने ये 3,260 ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं पीसी निकालूं तो पीसी का एवरेज टोटल दे, मॉनिटर निकालूं तो मॉनिटर का एवरेज टोटल दे, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करे, है ना। तो आपको फार्मूला क्या देना है, ये यहाँ से मेन चीज़ है। तो इसके लिए आपको पहले मैं इसको फिल्टर हटा लेता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला देना है इक्वल सब टोटल के बाद अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सम करना है। तो यहाँ पर देखिए इससे ये जो लिस्ट आएगी, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये एक लिस्ट आएगी इक्वल सब टोटल लिखने के बाद। इसमें आपको क्या करना है, इस सब टोटल में ये सारी चीज़ें सब टोटल से रिलेटेड हैं। ये अब इसमें आप देखिएगा कि सम आपका जो है वो किस नंबर पे आ रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 9 पर आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखा मिलेगा आपको, मैं और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये 9 नंबर पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस सेल में मुझे लिखना है 9, यहाँ पर लिखना है 9 और फिर मुझे कॉमा लगाकर इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और फिर एंटर करना है। एंटर करते ही, कंट्रोल के साथ एंटर करते ही ये एक्टिव हुआ। चूंकि अमाउंट अभी तो टोटल खुला हुआ, अब मैं फ़िल्टर लगाता हूँ और फिल्टर लगा के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजिंग होती है। तो मैंने डाटा में गया, फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे मैं जाकर मैंने पीसी चुना है ना, ये सिलेक्शन ऑल हटाया और मैं पीसी चुन रहा हूँ। तो ये देखिए अभी 32,600 है। ओके करते ही क्या हो रहा है, ये इन दोनों का टोटल इसने निकाला है ना। देखिए 2 और 3 ये ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ पे फिर पीसी के साथ मॉनिटर भी ले रहा हूँ। तो मॉनिटर लेते ही क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5,000 अभी है और यहाँ पे दोनों का है। अभी मॉनिटर के साथ ये भी जुड़ गया। तो अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ऐसा सम करने पे नहीं होता है आपका, ये आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसी चीज़ को मैं फ़िल्टर हटा रहा हूँ, एवरेज का फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने पहले पूरा सेलेक्ट कर लिया, इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे सब टोटल लिखने के बाद आपको करना क्या है, सब टोटल में लिख लिया। सब टोटल लिखने के बाद अब आपको देखना है इसमें एवरेज कहाँ है। तो एवरेज 1 पहले ही नंबर पे है। यहाँ पे देखिए आप गौर से करके बड़े नंबर से दिखाना, ये एवरेज का नंबर 1 है। तो इसको मैंने यहाँ पे मैंने लिखा 1 लिखने के बाद मुझे कॉमा लगाना है और पूरा सेल को, मुझे पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, बस इतना ही करना है आपको। और कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा एक्टिव हो गया। अब मैं फिर से फिल्टर लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए 32,600 है, ये 3,260 है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाकर गौर कीजिएगा कि मैंने फिल्टर लगा दिया और यहाँ से मैं फिर से सेलेक्ट ऑल हटा रहा हूँ और पीसी कर रहा हूँ और पीसी करके ओके कर रहा हूँ। तो अब देखिए 32,600 की जगह अभी क्या चेंज होता है दोनों अमाउंट्स में। ओके करता हूँ तो ये पीसी का और दोनों निकाल दिया इसने, टोटल और एवरेज, इन सब में भी वही एक्शन होगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पे मॉनिटर भी जोड़ दिया और ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये अमाउंट चेंज हो रहा है। फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे स्कैनर भी कर दिया तो अब यहाँ पे ये अमाउंट फिर चेंज हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी, है ना। तो जो भी चीज़ आप करेंगे यहाँ चेंजिंग होती जाएगी और ये चीज़ आपका अपने आप वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं। ओके, आज के लिए इतना ही। और उसके अलावा मैं इस पते पर भी मैं सेंटर चलाता हूं। अगर आपके इस पते के आसपास कहीं हो और मुझसे अगर डायरेक्ट क्लास लेना चाहते हैं तो आके क्लास ले सकते हैं। और बस ओके, इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।